जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में हम लोग CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का 22वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर आप पहले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पेट की अग्नि क्या कहलाती है? बरवानल, दवानल, जठराग्नि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पेट की अग्नि होती है उसको हम लोग जठरानल या जठराग्नि कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। कह रहा है कि कबूतर का प्रवाची शब्द कौन है? परावात, हारिल, कोर या कुकुट। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारावात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी नष्ट न होने वाला, नष्ट होने वाला, फैलने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट न हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। प्रश्न 4 है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो जो प्रत्यय होता है वह शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो निर्वासित इत आ रहा है ना जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रसाद का आशय क्या होगा? प्रसाद, महल, कृपा या उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रासाद का मतलब महल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ और इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उद्देश्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? शपथ, लक्ष्य, लाख या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उद्देश्य का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है लक्ष्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस प्रश्न को आप देखिए, थोड़ा जूम इन करते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका क्या कहलाती है? साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका। बड़ा आसान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पाक्षिक पत्रिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि कदम लड़खड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? टिक न पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना या असमर्थ हो जाना। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिक न पाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। कह रहा है कि जी जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सब कुछ बलिदान करना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सब कुछ बलिदान करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। देखिए कह रहा है कि आग का तत्सम रूप क्या होगा? अग्नि, अग्नि दीर्घिकार से अग्नि या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आग जो हिंदी का शब्द इसलिए तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा मतलब संस्कृत रूप अग्नि हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। प्रसून प्रवाची शब्द है वृक्ष का, पुष्प का, चंद्रमा का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पुष्प का यानी फूल का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्वितीय, अपूर्व, अमूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अद्वितीय। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि सबरी के बेर का क्या अर्थ है? भक्ति भावना से दी हुई भेंट, दान देना, झूठा भोजन करना या अर्पण करना। दोस्तों, ये जो प्रश्न है CRPF ने जब 2016-17 में एग्जाम लिया था उस समय यह दिया गया था, प्रीवियस ईयर का प्रश्न, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भक्ति भावना से दी हुई भेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। देख लीजिए, कारक से प्रश्न है कि वह अपने वर्ग में सबसे लंबा, इसमें कौन सा कारक? कारक की पहचान विभक्ति से होती है। यहाँ पे में विभक्ति है ना, और जहाँ भी आपको में और पर दिखेगा ना वो आधार वाली बात होती है। अधिकरण कारक उदाहरण ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। कह रहा है कि सुरेश में कौन सी संधि है? मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं संधि के रूप में ए दिखे, ओ दिखे और दिखे तो समझिएगा ना, गुण स्वर संधि का अर्थ होता है ए, ओ और गुण। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि सुरेश में ए आ रहा है ना। चलिए उसे सुरेश, महेश सब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ग्राम का विशेषण पूछ रहा है। गवेरा, ग्रामीण, गवई, इनमें से कोई नहीं। बड़ा आसान है। गाँव का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। देखिए, कारक से ही प्रश्न 17 नंबर है। राम कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए, अगर इससे से काम हो रहा है ना तो क्या होता है? करण कारक होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। कह रहा है दोस्तों कि फल का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो जो फल होता है वो पुल्लिंग होता है, फल पक गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। कह रहा है कि कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण हो गया, होश हो गया और आंसू हो गया। ये तीनों के तीनों हमेशा बहुवचन होते हैं। प्राण निकल गए, होश उड़ गए, ठीक है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। समास से प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है? बड़ा आसान है। जिस शब्द का पहला अक्षर अगर संख्यावाचक हो, संख्या संबंधी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? द्विगु बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। कह रहा है कि कनक का अर्थ क्या होता है जी? बादल, सोना, चांदी या नदी। तो कनक का अर्थ होता है सोना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। कह रहा है कि जो दक्षिण है वो कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण है वह है व्यक्तिवाचक, क्योंकि दक्षिण किसी खास दिशा का नाम है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। विशेषण से प्रश्न है, इतिहास का विशेषण क्या होगा जी? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इति या हिस्ट्री। तो इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। दोस्तों देख लीजिए, रात्रि कैसा शब्द है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तत्सम, तद्भव। तो रात्रि जो है ना संस्कृत का शब्द, इससे तत्सम होगा। अगर रात पूछता ना तो क्या होता? तद्भव होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। और आज का यह अपना आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि बुढ़ापा का लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या कोई नहीं। दोस्तों बुढ़ापा कष्टदायक है, बुढ़ापा बिगड़ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पुल्लिंग होगा। इस वीडियो में लोग 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।